हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुदेव्स करियर पॉइंट। बच्चों, आज हम लोग पोलिनोमियल्स पढ़ेंगे। क्लास 9th के लिए पोलिनोमियल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं। ठीक है, पहले हम पोलिनोमियल्स समझने से पहले पोलिनोमियल्स आज हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या समझना है, वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखो, मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दिया, ए क्वांटिटी दैट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। वेरिएबल्स जो होते हैं उसके फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है उसका फिक्स नहीं होता है, वो नामी है। वेरिएबल परिवर्तन होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, तो हमारे वेरिएबल जो है वो एग्जांपल में जैसे एक्स वाई है, या ए बी सी, कोई भी आप लेटर्स ले सकते हो, या ग्रीक लेटर अल्फ़ा बीटा ये ले सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। इसके कोई जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होते हैं, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, कांस्टेंट। कांस्टेंट जो होते हैं उसके फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं, उसके वैल्यू जो होता है वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ए क्वांटिटी दैट हैज़ अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो। जैसे 2 3 -7y5 है, ये सब जो है फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है। -2 ये जो है फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है। नेक्स्ट हमें समझना है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, कनेक्टेड बाय अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशन से क्या रहते हैं, ये जुड़े हुए रहते हैं, जैसे प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड, इनसे जुड़े होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। किससे कनेक्ट होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड से। जैसे हमारा 2x + 5 है, 3x² + 5x + 3 है, वेरिएबल भी है, x वेरिएबल है हमारा, यहाँ भी x वेरिएबल है। और देखो ये कनेक्ट है किससे, प्लस से कनेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, या 5x + 3/2 ये डिवाइड फॉर्म में है, और जो 5x जो है 3 से डिवाइड हो रहे हैं, उसमें 2 ऐड हो रहे हैं। ये जो है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इसमें हमें समझना है टर्म के बारे में। टर्म, अब टर्म क्या होते हैं, द टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन दैट आर कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन। ये जो होते हैं टर्म बस जो है प्लस और माइनस साइन से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जैसे यही हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इससे पूछेगा कितने टर्म है, तो इसमें कितने टर्म है, 1 1 2 टर्म है, प्लस से यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पूछेगा 1 2 3, ये हमारे कितने हैं, 3 टर्म्स हैं। यहाँ पूछेगा हमारे कितना टर्म्स है, 2 टर्म्स हैं। जैसे पूछ देगा क्वेश्चन कि हाउ मैनी टर्म्स इन, जैसे फर्स्ट है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4x² + 5xy - 5। दूसरा जैसे हमने दे दिया 5x² डिवाइडेड बाय 3y। अब इससे पूछ रहा है कि कितने टर्म्स हैं, ये हमें बताना है। ये 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें हमें टर्म बताना है। तो देखो यहाँ पर प्लस माइनस से कितने कहाँ कहाँ कनेक्ट हो रहा है, ये एक यहाँ एक यहाँ, तो टर्म कितने हुए, 1 2 3। यहाँ इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है, 1 2 3, ऐसे टर्म्स आप काउंट कर लोगे। अब देखो यहाँ पर 5x² डिवाइडेड बाई 3y, इसमें पूछेगा कितना टर्म्स है, तो 5x², इसको आपको डिवाइड कितने से करना है, 3y से। इसमें पूछ रहा है कितना टर्म्स है, इसमें कितने टर्म्स है, इसमें बस एक ही टर्म है।
इसमें बस एक ही टर्म्स है, क्योंकि ये जो होता है कनेक्ट किससे होता है, बस प्लस या माइनस से होता है। यहाँ क्या है, डिवाइड है। तो ये जो है इससे एक ही टर्म बनाइए। डिवाइड और मल्टीप्लाई में यदि होगा जैसे 2x + 3y, इसमें पूछेगा कितने टर्म्स, तो इसमें एक ही टर्म होगा, क्योंकि डिवाइड होकर ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6xy, तो एक ही टर्म है इसमें। वैसे यहाँ डिवाइड होकर क्या हो जाएगा 5x² / 3, तो इनमें क्या है एक ही टर्म है। यहाँ पर जो है इसमें 3 टर्म्स है, 1 2 3। ठीक है, अब चलो हम समझते हैं पोलिनोमियल के बारे में, जो हमारा चैप्टर्स है। हमारा चैप्टर्स का नाम क्या है, पोलिनोमियल, इसे हिंदी में बोलते हैं बहुपद। तो ये पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, ध्यान से इसे हमें समझना है। तो इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ पावर्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या होल नंबर्स, देन इट इज अ पोलिनोमियल। इसके जो पावर्स होते हैं वो इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ पावर्स आर नॉन नेगेटिव, इसके पावर्स जो है वो नेगेटिव नहीं होंगे इंटीजर्स, देन इट इज अ पोलिनोमियल, यानी इसके पावर जो होंगे होल नंबर होंगे इसके पावर है। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि विच ऑफ द एक्सप्रेशंस बिलो आर पोलिनोमियल्स, इनमें पोलिनोमियल्स क्या है हमें ये यदि बताना हो। जैसे हमारा पहला है 2x² + 3x + 1/x, दूसरा है 2y² माइनस या +√3y माइनस, यहाँ पर हमने ले लिया 15। तीसरा जैसे है 2√x + 3x + 7। इसमें हमें बताना है कि इनमें जो है इनमें से कौन सा जो है पोलिनोमियल है। तो देखो समझो आप, जैसे यहाँ पर है 2x² है, ठीक है, तो 2x² है तो इसका ये पावर है 2, होल नंबर्स है। ठीक है, ये 3x ये भी है, यहाँ पर आप लिख दोगे इसको तो 2x² + 3x प्लस, लेकिन इसको जो आप लिखोगे x का पावर 1/x है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, x का पावर -1। मैंने जो है एक्सपोनेंट आंसर्स का जो है रूल बताया है, इसे आप कैसे लिखोगे, x का पावर -1 लिखोगे। x का पावर -1 को आप लिख सकते हो 1/x, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर नॉन नेगेटिव कह रहा है कि नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ये पावर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इसलिए जो है ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। फर्स्ट जो है पोलिनोमियल नहीं है। सेकेंड देखो, ये हमारा कितना है 2y², ठीक है, ये √3y है, ये क्या है -15 है। इनमें देखो इस यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, और ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन नेगेटिव ही इसके इंटीजर्स हैं, मतलब पावर है, होल नंबर ही पावर है। तो आपका सेकंड जो है ये क्या है, पोलिनोमियल्स है। थर्ड देखो 2√x है, ये 2√x है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 2 का पावर 1/x + 3x + 7, तो ये 1/x जो सॉरी यहाँ पर ये 2√x है, तो 2x, x का पावर क्या लिखोगे 1/2 लिखोगे, + 3x + 7, नहीं 2 का तो 2 रहेगा, और रूट के अंदर है, ये सर्च का रूल है, रूट के अंदर 2 है तो आप इसे लिख सकते हो 2 का पावर 1/2। तो यहाँ रूट के अंदर क्या है x, तो हम लिख सकते हैं x का पावर 1/2, तो 1/2 लिख दिया, + 3x + 7, यानी ये जो है होल नंबर नहीं है, 1/2 जो है होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं हुआ। समझ में आ गया पोलिनोमियल क्या होते हैं, इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ पावर्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी होल नंबर्स, देन इट इज अ पोलिनोमियल। अब हमें यहाँ समझना है डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, तो पहले हम लेते हैं कि 4 पोलिनोमियल 1 वेरिएबल, जहाँ पर जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बस एक ही वेरिएबल होंगे, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही क्या होता है, डिग्री होता है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज द डिग्री। किसी भी एक्सप्रेशन का हाईएस्ट जो पावर होगा वो हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता है।
जैसे हमारे पास एक्सप्रेशन है 5x² प्लस x माइनस 3, तो इसमें डिग्री क्या है हमारा 2 है, ठीक है। हाईएस्ट पावर क्या है 2, 5x² में x का पावर क्या है 2 प्लस x का पावर क्या है 1, और ये तो कांस्टेंट टर्म है। ये हमारा क्या हो गया, हाईएस्ट पावर इसमें क्या है 2 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का डिग्री हो जाएगा 2। जैसे यहाँ पर 3x प्लस 4, अब 3x प्लस 4 में देखो इसका पावर क्या है 1 है, इसका पावर 1 है, ये हमारा क्या आ गया, इसका पावर 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री मतलब हाईएस्ट जो है पावर वो क्या हो गया 1 हो गया, तो 3x प्लस 4 में डिग्री क्या है 1 है। नेक्स्ट जैसे देखो एक्सप्रेशन x³ प्लस 2x² माइनस 4x प्लस 2, तो इसमें देखो जो हाईएस्ट पावर होते हैं वही डिग्री होते हैं, तो हाईएस्ट पावर यहाँ ये x का पावर 3, 2x² में x का पावर 2, 4x में x का पावर 1, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है 3, इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये देखो फॉर पॉलिनोमियल विद मोर देन 1 वेरिएबल, जब एक से अधिक वेरिएबल होगा तो आप कैसे डिग्री निकालोगे, तो उसमें क्या करना, सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म हाईएस्ट पावर इज डिग्री। जैसे यहाँ देखो इसमें 2x² में पावर क्या है 2 है, यहाँ देखो प्रत्येक जो भी वेरिएबल्स है उसके जो डिग्री है उसको सम करो, पावर जो है x का पावर क्या है 2 है, y का पावर क्या है 2, तो यहाँ क्या आ गया 4, यानी इसमें पावर क्या है 4 है। यहाँ 2xy है तो x का पावर 1 और y का पावर 1, तो 1 प्लस 1 2, यहाँ 6y में पावर क्या है 1 है, 12 हमारा क्या है कांस्टेंट। तो अब यहाँ पर देखो हाईएस्ट डिग्री क्या हुआ यहाँ पर, मतलब हाईएस्ट पावर क्या हो गया 4 हो गया, 5x² y² में हो गया, तो हमारे इसमें डिग्री क्या होगा, डिग्री जो है वो 4 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जिसमें एक से अधिक वेरिएबल हो तो उसमें जो भी टर्म है उन टर्म में जो वेरिएबल्स है उन वेरिएबल के पावर को प्लस कर देना, और जो हाईएस्ट पावर होगा वही हमारा डिग्री हो जाएगा। जैसे पहला टर्म है 2x², इसमें पावर क्या है 2, दूसरा टर्म है 5x² y², तो इसमें पावर क्या है x का पावर 2 y का पावर 2, तो 2 प्लस 2 4, 2xy में x का पावर 1 और y का पावर 1, तो इसमें क्या हो गया, इस 2xy में 2 हो गया पावर, 6y इन टर्म में जो है पावर 1 है, यहाँ -12 कांस्टेंट टर्म है, तो ये डिग्री क्या हो गया हमारा 4 हो गया डिग्री। अब हमें समझना है कोएफिशिएंट को समझना है, तो कोएफिशिएंट जैसे हमें इसमें निकालना है y का कोएफिशिएंट, तो y का कोएफिशिएंट जो निकालना है तो रिमेनिंग पार्ट देखो, इसे 3x² y इसमें है y, तो इसके रिमेनिंग पार्ट जो है वो इसका क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट हो जाएगा। कोएफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक हमें निकालना है, यानी y को किससे गुणा किया गया है, तो y को जो है गुणा किया गया 3x² से, y को 3x² से गुणा किया गया है, तो क्या आ गया 3x² y, तो y का कोएफिशिएंट पूछेगा, तो ये जो हमारा जो y के बाद जो बचेगा ना पार्ट वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट क्या है 3x² है, तो सिंबल को भी ध्यान रखना, सिंबल यहाँ क्या है माइनस, तो ये -3x² जो है y का कोएफिशिएंट हो जाएगा। जैसे x² का कोएफिशिएंट पूछ रहा है 3x² y में x² को कोएफिशिएंट पूछ रहा है -3x² में, ध्यान रखना सिंबल में, -3x² में x² का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचा 3y बचा, यानी -3y बचा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा x² का जो है कोएफिशिएंट -3y होगा। यहाँ पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x³ कहाँ है, इसमें है 2x³, ये जो टर्म है इसमें है x³, तो रिमेनिंग पार्ट 2 बचा, प्लस है यहाँ पर, तो हमारा x³ का जो है कोएफिशिएंट क्या आ गया 2 आ गया। x का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, x यहाँ है 2x में x है यहाँ है, x का पूछ रहा है कोएफिशिएंट, यानी x को किससे मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, 2 हमारा हो गया कोएफिशिएंट। जिसका कोएफिशिएंट पूछेगा तो उसके रिमेनिंग पार्ट जो होंगे वो इसके कोएफिशिएंट हो जाएंगे, बस सिंबल पे ध्यान रखना, माइनस होगा तो माइनस लिख देना। जैसे हमारा यहाँ पर 2x² - 3x प्लस 5 ये हमारा मान लो इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में जैसे x² का कोएफिशिएंट पूछेगा तो x² का कोएफिशिएंट क्या आएगा 2 आएगा, x का कोएफिशिएंट पूछेगा तो क्या आएगा -3 आएगा, तो ये होते हैं कोएफिशिएंट।
अब देखो हमने इससे पहले डिग्री समझा था, अब डिग्री के आधार पर हम क्या समझेंगे, इसके पोलिनोमियल्स के टाइप को समझेंगे। एंड पोलिनोमियल्स नेम ऑन डिग्री, पोलिनोमियल्स नेम ऑन डिग्री, डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल्स के नाम क्या है वो समझेंगे। तो देखो जब डिग्री 1 होते हैं ना, जिसका डिग्री 1 होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। जहां डिग्री 1 होगा वो होता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल जो होता है वो इस फॉर्म में होता है ax प्लस बी, ax प्लस बी, या a इज नॉट इक्वल्स टू 0। लीनियर पोलिनोमियल इस फॉर्म में होता है ax प्लस बी, a इज नॉट इक्वल्स टू 0। जैसे यहाँ पर 2x प्लस 5, जिसका डिग्री 2 होता है, जिस एक्सप्रेशन में डिग्री 2 होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होता है। a इज नॉट इक्वल टू 0, ध्यान रखना है। यदि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है तो a 0 के इक्वल नहीं होगा। यदि a 0 के इक्वल होगा तो आप 0 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ यदि ये 0 आ गया तो बी एक्स प्लस सी, ये तो फिर लीनियर ही बन जाएगा। इसलिए ध्यान रखना a जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। जिसका डिग्री 2 होगा उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे एग्जाम्पल में 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। जिसमें डिग्री 3 होगा, जिस एक्सप्रेशन में डिग्री 3 होगा उसे हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं, उसको क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। जिसका डिग्री 3 होगा वो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। क्यूबिक पोलिनोमियल इस फॉर्म में होता है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्म में होता है। डिग्री क्या होता है, 3 होता है। यहाँ भी ध्यान रखना a जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, a 0 के इक्वल नहीं होगा। जैसे हमने ले लिया 8x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6, डिग्री क्या है यहाँ पर, 3 है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री क्या होता है, 3 होते हैं। जहां डिग्री 4 होगा वो होता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जैसे एग्जांपल 12x4 माइनस 17x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20, ये हमने ले लिया। यहाँ पर देखो डिग्री क्या है, डिग्री 4 है, तो जिसका डिग्री 4 होगा वो होता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल या पोलिनोमियल्स नेम ऑन डिग्री, डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल। जिसका डिग्री 1 होगा वो होता है लीनियर पोलिनोमियल, उसका फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी, इस फॉर्म में होता है। जिसका डिग्री 2 होगा वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं, वो इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जिसका डिग्री 3 होगा वो होगा क्यूबिक पोलिनोमियल, वो इस फॉर्म में होता है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। जिसका डिग्री 4 होगा वो होता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, हमें समझना है कांस्टेंट पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। जिसका डिग्री 0 होगा उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे यहाँ 5 हो गया, माइनस 15 हो गया, 5/2 हो गया, ये क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कांस्टेंट पोलिनोमियल वो होते हैं जिसके डिग्री 0 होते हैं, वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलो, या उसे हम क्या बोल सकते हैं, जीरो पोलिनोमियल भी कह सकते हैं। जीरो पोलिनोमियल बोलो या कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलो। तो जैसे नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पोलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पोलिनोमियल, जैसे नंबर ऑफ टर्म्स यदि 1 होगा, नंबर ऑफ टर्म्स 1 होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जैसे हमारा हो गया 2x या 5 या 4x y, ये हमारा क्या है, मोनोमियल। एक टर्म जिसमें होगा वो होता है हमारा मोनोमियल। दो टर्म को हम क्या बोलते हैं, दो टर्म वाले को बाइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। जिसमें दो टर्म होगा वो बाइनोमियल होता है। जैसे 3x प्लस 5 हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 5x हो गया, एक टर्म दो टर्म वाले को क्या बोलते हैं, हम बाइनोमियल बोलते हैं। जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। ट्राइनोमियल बोलते हैं जिसमें 3 टर्म हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पोलिनोमियल में जिसमें एक टर्म होगा वो मोनोमियल होता है, जिसमें 2 टर्म होता है वो बिनोमियल होता है, जिसमें 3 टर्म होते हैं वो ट्रिनोमियल होते हैं। अब हमें समझना है जीरोज या रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल। रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल,
जीरोज या रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल्स का हम जीरो कैसे फाइंड करते हैं, ये जीरोज क्या होते हैं। देखो पोलिनोमियल इक्वेशन जो होता है वो पी ऑफ एक्स ऐसे होता है इक्वल्स टू जीरो। यदि मान लो लीनियर पोलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी, ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो हमें यदि इसका क्या निकालना होगा, यदि हमें इसका जीरोज निकालना होगा, रूट्स निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, तो पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, यानी ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, ए एक्स इक्वल्स टू प्लस बी है इधर आके माइनस बी, यदि आप एक्स करोगे तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस बी अपॉन ए। तो इसका जो है इस इक्वेशन का जो है जीरोज क्या निकलेगा माइनस बी अपॉन ए, यानी जीरोज मीन्स दैट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जो भी हो वो वेरिएबल्स which makes the polynomial जीरो। ये होते हैं जो x या y जो वेरिएबल होते हैं उसके किस मान के लिए जो है उसका जो आप सॉल्यूशन करोगे तो जीरो आएगा, किस वैल्यू के लिए वो क्या होगा जीरो होगा। हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस 4, ये हमारे पास पोलिनोमियल है, इसका यदि हमें जीरो निकालना होगा हम कैसे निकालेंगे। अब देखो x के किस मान के लिए ये पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा, तो यदि हमने x का मान क्या रखा 1 रखा, तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 यानी 2 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 2 आ गया, नहीं आया जीरो। यदि हमने x का मान क्या रखा 2 रखा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 यानी 4 माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो। तो x के किस मान के लिए पोलिनोमियल जीरो आ गया, तो x का मान 2 रखने से आ गया, तो यानी 2x माइनस 4 का जो है जीरो या रूट्स क्या होगा 2 होगा, इसका रूट्स जो है वो क्या है 2 है। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है, मैंने ले लिया 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, इसका हमें रूट्स निकालना है, जीरोज निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, पहले तो आप इसे फैक्टराइज कर लो, पी एक्स यानी इतना जीरो यानी 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू आप जीरो रख लो, फिर उसको आपको क्या करो फैक्टराइज करो मिडल टर्म स्प्लिट करके, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू जीरो। हमने x ले लिया कॉमन तो 2x माइनस 5, 1 ले लिया कॉमन तो 2x माइनस 5 इक्वल्स टू जीरो, यानी एक आ गया हमारा 2x माइनस 5 और दूसरा आ गया x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। अब इसका हमें ये फैक्टर आ गए, यानी ये जो इक्वेशन था हमारा, ये जो पोलिनोमियल है इसका फैक्टर क्या आया, एक आया 2x माइनस 5, दूसरा क्या x प्लस 1। अब इसका हमें जीरोज निकालना है, तो 2x माइनस 5 इक्वल्स टू आप क्या कर दोगे जीरो, 2x इक्वल्स टू क्या कर दोगे 5, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 अपॉन 2, x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू माइनस 1, यानी इस इक्वेशन को जो है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का जो है जीरोज क्या है 5 अपॉन 2 है और दूसरा क्या है माइनस 1 है। यदि आप x के जगह पर 5 अपॉन 2 वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, या माइनस 1 वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पूछ रहा है कि x माइनस 2 जो है x का मान माइनस 2, ये जो है इस पोलिनोमियल का जीरोज है या नहीं ये बताना है कि x यानी ये माइनस 2 जो है इस पोलिनोमियल का जीरो है या नहीं। तो यहाँ पर p पोलिनोमियल, यहाँ पर ये माइनस 2 रख दो x के जगह पर, चेक कर लो 9 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 4 मल्टीप्लाई x स्क्वायर है, या क्या है माइनस 2 तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 9, तो 9/4 मल्टीप्लाई माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9, 4 1 जा 4, यानी 9 माइनस 9 इक्वल्स टू क्या आ गया जीरो, आ गया जीरो। यहाँ x का मान माइनस 2 के लिए ये इक्वेशन का क्या आया जीरो आया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि माइनस 2 जो है ये 9x स्क्वायर माइनस 9 इस पोलिनोमियल का क्या है ये जीरोज है। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे भी करवाऊंगा और इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आऊँगा।